जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक छोटे से क्वेश्चन में स्वागत है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो थोड़ा भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा। आप लोग इस चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 27:23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर 200 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मान ली कि बॉय और गर्ल। बॉय कितने हैं? 27x हैं और लड़की कितनी है? 23x है। अनुपात ऐसे नहीं आएगा, एक से कट जाएगा तो 27 23 आ जाएगा। अंतर कितना है? तो 4x का अंतर है। 4x का अंतर हमारे अनुसार है, लेकिन क्वेश्चन में दिया अंतर 200 का है। हमारे अनुसार 4x का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 200 का अंतर है। तो x बराबर 4 से कटाएंगे तो 50 बार में कटेगा। लड़कों की संख्या बोला है तो 27x का मान निकालेंगे। 27 x बराबर हो जाएगा 50 गुणे 27। 0 5 7 35 के 5 हासिल 3। अब 5 10 3 13 आ जाएगा 1315। अगर लड़कियों को अनुपात पूछेगा तो 23x का मान निकाल देंगे। 50 गुणे 23, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 5 10 1 11। ये लड़कियों की संख्या हो गई, ये लड़कों की संख्या हो गया। लड़कों की संख्या 1350। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 2:7 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। लंबाई और परिमाप का अनुपात। परिमाप क्या आता है आयत का? 2 कोष्ठक में l प्लस b कितना दिया है? 2:7 दिया है अनुपात में। लंबाई और परिमाप का अनुपात 2:7 दिया है, बटा में कर देते हैं क्योंकि अनुपात दिया रहता है। तो गुणा कर लेते हैं तो 7l बराबर यानी 4 कोष्ठक में l की जगह पर 2 रख देंगे प्लस b। गुणा कर लेते हैं 7l, यहाँ पे l ही लगते हैं। 7l गुणा करेंगे तो 4l प्लस 4b यानी ब्रीथ यानी चौड़ाई। 7 में से 4 घटेगा तो l बराबर 4b। 3l बराबर 4b। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है। लंबाई बटा में चौड़ाई। 4 इधर ही रह जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लंबाई और परिमाप का अनुपात दिया था तो निकला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 3 धावकों की गति का अनुपात 3:4:6 यानी 3:4:6 है। समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर समान दूरी होती है तो चाल का उल्टा ही समय का अनुपात हो जाता है। गति का अनुपात यानी स्पीड दिया है कितना? 4:6। टाइम का पूछा है ना। समान दूरी अगर तय करता है तो इसका उल्टा 1/3 उल्टा हो जाएगा, 1/4 उल्टा हो जाएगा, 1/6 उल्टा हो जाएगा। जब ऐसे आ जाता है तो इसका एलसीएम से गुणा कर देंगे, क्योंकि बटा में नहीं रेशियो लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा कितना? 12 हो जाएगा एलसीएम। तो 12 से सब में गुणा कर देते हैं। 4 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। ये टाइम का रेशियो हो गया। ये टाइम का रेशियो हो गया। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। जब धावकों की गति का अनुपात दिया रहेगा और समान दूरी अगर तय करेंगे तो समय का उल्टा ही
समय का अनुपात होता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग है 280। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, रेशियो से लेकर करते हैं। पहली और दूसरी का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 दिया है। जहाँ पर खाली है उसका पड़ोसी भर देगा, यहाँ पर खाली है तो ये 4 भर देगा। अब ले लेंगे, गुणा कर देते हैं, 8, 12, 15। तीनों का योग कितना दिया है, जोड़ेंगे, 8 और 12, 20, 20, 15, 35। कितना योग दिया है, 280। जोड़ने पर आ रहा है 35। दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या कितना है, 12, तो 12 से गुणा कर देंगे। 7 5 35 और 7 चौके 28, 0, 5 9 8 है 40, 12 8 है 96। क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, 2 और 3 का अनुपात था। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 था। जहाँ पर खाली रहता है उसका पड़ोसी भर देता है, जहाँ पर खाली रहता है पड़ोसी भर दिया। गुणा किए तो 8 आया, गुणा किए तो 12, गुणा किए तो 15, जोड़े तो 35, लेकिन योग दिया है 280। दूसरी संख्या पूछा है तो 12 से गुणा, पहली संख्या पूछा था तो 8 से गुणा, तीसरी संख्या पूछा था तो 15 से गुणा कर देते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया तो देखिए दूसरे तरीका से करते हैं, मिटा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए दूसरे तरीके से देख लीजिए एक बार। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, 4:5। देखिए बराबर है कि नहीं, दूसरी संख्या यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 है, बराबर नहीं है तो बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, एक में जब गुणा करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर भी 4 से। पहली संख्या, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या 8 हो जाएगा, दूसरी संख्या 12, दूसरी संख्या यहाँ पर 12 हो जाएगा, तीसरी संख्या 15। अब 12 12 दोनों, दूसरी संख्या 12 12 हो गया, तो अब ये अनुपात ठीक है। अब जोड़, अब दिया है कि तीनों का योग, योग मतलब होता है जोड़, तीनों का योग दिया है कितना, 280, लेकिन 12 8 20 20 5 35, तीनों का योग आ रहा है 35। तीनों का योग आ रहा है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग कितना आ रहा है, हम लोगों के अनुसार 35 से आ रहा है, लेकिन दिया कितना है, 280 दिया है। 280, 35 का मान 280 है, 35 का मान 280 है। अब पूछा है दूसरी संख्या, तो 12 से गुणा कर देंगे, कटा देंगे फिर से। 5 7 7 से, 7 5 35 और 7 चौके 28, 0, 5 9 8 40, 12 8 96। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही छोटे मोटे सवाल को सीखने के लिए हमारे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। एंड अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।